डोनाल्ड ट्रंप के दौरा चीन के हवाले से आपसे मैं बात करना चाहूँगी। आपके ख्याल में ये दौरा कितना कामयाब रहा इन हालात में, जबकि जंग भी जारी है और चीन का रवैया काफ़ी मुतमईन लग रहा था, लेकिन अमेरिका के हवाले से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कुछ खास? देखिए, अमेरिका के हवाले से ये ही कहना काफ़ी होगा कि इस चीन और अमेरिका के दरमियान जो मुख्तलिफ अमूर के ऊपर डिफरेंसेस हैं और जो बड़े बड़े मसाइल हैं, वो किसी हद तक उन पे बात भी हुई है और ये रिश्ता थोड़ा सा बाहमी बायलैटरल रिलेशनशिप स्टेबल हुआ है। तो एक तरह से इसको कामयाब ही समझा जाए, क्योंकि अगर आप देखें इससे पहले बहुत ज़्यादा मखासमत भी रही है टैरिफ्स के इशू के ऊपर, ताइवान के इशू के ऊपर, टेक्नोलॉजी के इशू के ऊपर, और यहाँ पर फेस टू फेस बात करने से ये ज़रूर हुआ है कि बहुत सारे अमूर के ऊपर उनके दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है। देखिए, ज़्यादा अहम इसमें बात थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिका के जो टॉप के बिजनेसमैन और कंपनियों के सीईओ थे वो गए थे, और वो खुद भी वहाँ पर डील्स वगैरह भी साथ में कर रहे थे चीनियों के साथ, ताकि वो जो भी उनके माशी मामलात हैं, अमूर हैं, उनको वहाँ भी चीन के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि ये दोनों मईशतें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो रजा साहब, इस दौरे में ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या था अमेरिका के लिए, आबनाए हुर्मज या फिर जो जाती मफादात थे अमेरिका के, जैसे बिजनेस के मामला थे, टेक कंपनियों के सरबराहान साथ मौजूद थे, ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या था? जी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो था वो ये टेक वाले मामलात और माशी जो अहदाफ थे इस दौरे के, और यकीनन आबना हुर्मस में भी बात हुई, उस पर भी ईरान ने वही बात दोबारा से कही कि वो डायलॉग को सपोर्ट करते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये डायलॉग का सिलसिला जो है पाकिस्तान जिसने लीड ली है उसको कंटिन्यू किया जाए। तो अब आने वाले दिनों में यही होगा, क्योंकि कम से कम जो है ये मौजूदा जो सूरत हाल है उससे आगे बढ़कर कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। जी। और यकीनन बहुत सी ऐसी बातें जो पब्लिक में नहीं आती और वो वक्त आने पर ही उनके बारे में हमें मालूमात होगी, लेकिन यकीनन ये बात भी दरपर्दा हुई होगी कि ईरान के साथ अब करना क्या है। जी अच्छा, वैसे रजा साहब, अब तो मुल्क की सियासत में भी बहुत दिन बाद कुछ हलचल नजर आ रही है। हुकूमत 21 मई को 18वीं तरमीम का बिल ला रही है, ये खबर हकीकत है या फसाना? देखिए, मैंने भी आप ही की तरह जो है मीडिया से ही सुना है, मेरे पास कोई बराह रास्त मालूमात नहीं है। मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन ये बात की तस्दीक ज़रूर हुई है कि उसके ऊपर बड़ी देर से काम हो रहा था, उस बिल के मुद्रजात के ऊपर और डिटेल्स के ऊपर, और अब वो बड़ी तेजी से उसके ऊपर जो बैकग्राउंड का काम होता है वो जारी है कि उसमें क्या क्या शामिल होगा, क्या शामिल नहीं होगा, और ये कि उसको कैसे आगे ले जाना है, और कैसे मुख्तलिफ जो लोग हैं उनको ऑन बोर्ड लाना है। तो ये मामला जो है थोड़ा सा तकनीकी भी है और थोड़ा सा पेचीदा भी है। पेचीदा इसलिए है कि देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा क्लियर और वाज़ेह स्टांस है कि वो एनएफसी अवार्ड और नए सूबों के ऊपर किसी किस्म की कोई समझौता नहीं करेंगे। तो क्या उनको समझौता करने के लिए कुछ ऑफर किया जाएगा जिससे कि वो उनकी पॉलिसी बदल जाएगी, या पाकिस्तान पीपल्स ये कोalition छोड़ देगी? मतलब मुख्तलिफ ऑप्शंस और अवेलेबल है। यानी हम ये कह सकते हैं रजा रूमी साहब के जो 18वीं तरमीम में सूबों को इख्तियार दिए गए, हुकूमत उससे मुतमईन नहीं थी, क्योंकि विफाक के हाथ में तो इससे कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसलिए विफाक अब मजीद नई तरमीम करके कुछ ना कुछ अपने हाथ वापस लाना चाह रही है सूबों से। जी देखिए, एक तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जो अभी जो मेजॉरिटी है रेवेन्यूज की, जो महसूलात हुकूमत जमा करती है फेडरल गवर्नमेंट, वो सूबों को मुंतकिल कर देती है उसकी अक्सर हिस्सा। उसके बाद वफाक के पास कुछ नहीं रहता, उसके पास जो कर्जे लिए हुए हैं उनके सूद और उसकी रिटर्न भी करना है, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और वो नहीं होता। और सूबों ने अपनी आमदनी नहीं बढ़ाई पिछले 10-12 साल में बतवातिर। अब ये वाकया है
कि इस मसले के बाद ये जो सूबों के अंदर एक्सेस बजट है और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मांग तांग कर बार बार कर्जे लेने पड़ते हैं, तो इसको कुछ रैशनलाइज किया जा रहा है। लेकिन ये एक जिसे कहना चाहिए थोड़ा सा पेचीदा अमल होगा और इसको बड़े ध्यान से करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में सूबाई खुद मुख्तारी एक बड़ा दीरेना मसला है और उसके ऊपर कोई अगर चेंज होती है या एक यकदम कोई चीज मरकज ठूंसता है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। दूसरा, इसमें जो तरमीम में बात आ रही है वो नए सूबों बनाने का जो इख्तियार है वो पहले तो जो अभी आइन कहता है कि जब तक सूबाई असेंबली जो है वो नहीं कोई बिल पास करेगी उस वक्त तक सूबा नया नहीं क्रिएट किया जा सकता। इसको भी तब्दील किया जा रहा है, जिसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास या फेडरल लेवल के ऊपर कौमी असेंबली और सेनेट के पास ये इख्तियार आ जाएगा कि वो नए सूबे क्रिएट कर सके। तो ये भी एक मुश्किल बात होगी। अगरचे पंजाब तो ऑलरेडी अपनी रजामंदी शो कर चुका है, सिंध से ही ज्यादा इसके ऊपर आती रही है ऑपोजिशन। केपी भी अपनी मर्जी शो कर चुका है और बलूचिस्तान को तो खैर छोड़िए, वहाँ तो जो सूबाई हुकूमत होती है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ ही चलती है। तो सिंध से ही असल में रेजिस्टेंस है और वहाँ पे अब देखते हैं कि क्या होगा। जी रजा रूमी साहब, शहादत अवान साहब तो कह रहे हैं अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अगर होती तो हमारे चेयरमैन इस बारे में वाजे कर देते। और आप भी पहले बात कर रहे थे कि NFC अवार्ड पर वसीत और कौमी इत्तफाक़ राय भी पहली बार 18वीं तरमीम की मंजूरी के वक्त हुआ। अगर कोई तब्दीली की बात होती है, 28वीं तरमीम के हवाले से बात होती है और अब अगर NFC अवार्ड की ड्राइंग तब्दील होती है तो क्या फिर से वसीत और कौमी और सियासी इत्तफाक़ राय हासिल हो सकेगा? देखिए, उसके बगैर तो ये मामला नहीं आगे बढ़ेगा, क्योंकि किसी भी आईनी तरमीम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रजामंदी जो है वो जरूरी होगी। अब PTI से तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती गवर्नमेंट ऑफ द डे कि वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर सपोर्ट करेंगे, उनको वो तो नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोalition का हिस्सा भी है और यकीनन उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि अभी चेयरमैन के लेवल तक ये बात ना हुई हो, मुझे इसके बारे में कोई नहीं है कि पार्टीज के क्या मामलात हो रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि इसके ऊपर काम हो रहा है और बड़ी देर से हो रहा है और ये अनकरीब, मुझे नहीं पता 28 को होती है या पहले होती है बाद में होती है, लेकिन अनकरीब पेश भी की जाएगी। 21 को गालिबन बात की जा रही है, 21 मई को 21 मई को हो सकता है, लेकिन उससे आगे भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर रजामंदी नहीं होगी या उनसे कोई डील नहीं होगी तो फिर उस वक्त तक ये पेश नहीं की जाएगी तरमीम। ये तो तयशुदा बात है, मगर ये एक ऐसी चीज है कि इसके ऊपर बड़ी जो है शिद्दत से काम हो रहा है। अच्छा रजा रूमी साहब, वैसे हमने तो 27वीं तरमीम में भी देखा था, बड़ी मुश्किल से वो तरमीम पास हुई थी और JUI ने भी इस पे काफी मसाइल खड़े किए थे। अब आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ यहाँ पर कहाँ पे खड़ी है? वैसे तो अभी आप कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ का उस तरह का रोल शायद नहीं होगा, लेकिन क्या किसी किस्म की लिवरेज मिलने की सूरत में PTI इस तरमीम की हिमायत के लिए आमादा हो सकती है और JUI भी? देखिए, माजी में जो तरामीम हुई है उसके ऊपर भी आपने देखा कि PTI ने शोर शराबा तो बहुत किया, बयानात खूब दागे, लेकिन अल्टीमेटली वो साथ ही चले उन जिसे कहते हैं तरमीम के साथ। लेकिन क्योंकि फॉर्मली वो किसी भी चीज के ऊपर ताउन नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी एक बुनियादी जो डिमांड है वो है उनके बानी चेयरमैन की रिहाई, जो कि अदालतें ही वो उसको दे सकती हैं रिलीफ, और ये उसके बगैर वो किसी चीज के ऊपर ताउन नहीं करेंगे। हाँ, अगर हुकूमत वक्त ये अफोर्ड कर सकती है तो फिर शायद कोई बातचीत होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी मुखालफत करेगी, अगरचे कि नए सूबों के हवाले से KP जो है वो उसकी पोजीशन बड़ी वाजे रही है माजी में, हालिया माजी में, और लेकिन बाकी चीज़ों के ऊपर NFC अवार्ड के ऊपर जो है कुछ यकीनन वहाँ से भी अपोजिशन आएगी और उसको मैनेज करना भी हुकूमत के लिए एक चैलेंज होगा। जी, और बाकी जमातों के हवाले से रजा रूमी साहब आप क्या कहेंगे, वो इसमें कितना हुकूमत का साथ देंगी? किसकी बात कर रही हैं? JUI भी है और क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से 27वीं तरमीम पर भी काफी नाराजगी का इजहार किया गया था। देखिए, मौलाना साहब का मसला ये है कि वो नाराजगी तो बहुत करते हैं
और बहुत से बयानात भी देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर जाके वो मिल भी जाते हैं, जी। अपनी बैकिंग भी दे देते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि जो 26वीं तरमीम के वक्त भी यही वाकया हुआ था जी, जी, कि वो बिल्कुल। लास्ट मिनट पे वो नहीं मान रहे थे, फिर मान गए थे। 27वीं में गालिबन वो उनको बाईपास कर दिया गया था। तो अभी मौलाना साहब को भी इंगेज, तो आपको पता है कि माज़ी करीब में किया गया है, और मेरे ख्याल से वो भी ऑन बोर्ड होंगे। वो भी इस तरमीम के अगर खुलकर हक में ना भी हुए तो इसकी खुलकर कोई मुखालिफत भी नहीं करेंगे। दूसरा, आप ये कह रही थी कि 18वीं तरमीम के बाद मरकज के इख्तियारात कम हुए। देखिए, इख्तियारात नहीं कम हुए, वसाइल कम हुए हैं। इख्तियारात तो वही जू के तू हैं। जो सबसे अहम महकमे हैं, जो सबसे अहम कारोबार हुकूमत है, वो मरकज के पास ही है अभी भी। जी, जी। कुछ मिनिस्ट्री थी जिनको कि डिवॉल्व कर दिया गया था, और वो भी वापस आहिस्ता आहिस्ता मरकज ने ले लिए थे। 18वीं तरमीम मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, और ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से भी देखिए, अगर मरकज ने भी बाकी वही मिनिस्ट्रीज दोबारा बना ली हैं, यहाँ पर सेहत की मिनिस्ट्री को डिवॉल्व किया गया था। देखिए, ये हमें इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। जहाँ पे जेन्युइन मसाइल हैं मरकज के इस वक्त, उसको भी हम देखते हैं, मगर साथ साथ हम ये इग्नोर नहीं कर सकते कि मरकज ने भी खूब, जिसे कहते हैं, मामलात को खराब किया है। जी।